प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे। लगभग 5500 करोड़ की लागत की इन योजनाओं से 41 लाख की आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन में कोविड-19 महामारी को सबसे बड़ी चुनौती करार दिया। उन्होंने G20 द्वारा निर्णायक कार्रवाई का आह्वान भी किया। उन्होंने दुनिया के लिए नए वैश्विक सूचकांक का आह्वान किया, जिसमें यह सुनिश्चित करने की बात कही कि प्रौद्योगिकी समाज के सभी तबके तक पहुंचे। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण कल से अंडमान सागर में शुरू हो गया है। बता दें कि तीनों देशों के बीच इस युद्धाभ्यास को सिटमैक्स के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में हुए एनकाउंटर पर विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नगरोटा में सुरक्षा बल के जवानों ने जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों को मार गिराया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद से था। जैश-ए-मोहम्मद पर संयुक्त राष्ट्र संघ और कई दूसरे देशों ने बैन लगा रखा है। ड्रग्स मामले में एनसीबी लगातार शिकंजा कसता नजर आ रहा है। शनिवार को मुंबई में एनसीबी ने कॉमेडियन भारती को गिरफ्तार कर लिया है। उनके हस्बैंड हर्ष से भी पूछताछ हुई है। हर्ष पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। भारती को रात भर एनसीबी ऑफिस में पूछताछ के बाद आज अदालत में पेश किया जाएगा। एनसीबी भारती और हर्ष के मैनेजर और सर्वेंट से भी पूछताछ कर रही है। कॉमेडियन भारती सिंह के पति हर्ष लिम्बाचिया को भी एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने भारती सिंह के प्रोडक्शन ऑफिस और घर पर छापा मारा। दोनों जगहों से 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया। दोनों ने गांजा का सेवन करना स्वीकार कर लिया। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। अमित शाह 2 दिन के चेन्नई दौरे पर पहुंच गए और उनके इस दौरे के बाद AIADMK की तरफ से गठबंधन को लेकर बड़ा बयान आया है। पार्टी ने घोषणा की है कि आगामी चुनाव में AIADMK और बीजेपी का साथ जारी रहेगा। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम O पन्नीरसेल्वम ने ऐलान किया, विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल-मई में हो सकते हैं। बीजेपी ने बंगाल में पार्टी चुनाव मैनेजमेंट संभालने के लिए अमित मालवीय को भेजा है, तो वहीं टीएमसी ने अपने मंत्री ब्रात्य बसु को मैदान में उतार दिया है। चुनाव से पहले टीएमसी ने बंगाली गौरव का आह्वान करके भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति का जवाब देने की तैयारी कर ली है। ममता बनर्जी की पार्टी भाजपा को बार बार बाहरी लोगों की पार्टी कहकर हमला करती रही है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की तबीयत और बिगड़ गई है। उन्हें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनकी तबीयत के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गोगोई के शरीर में कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। 86 वर्षीय दिग्गज राजनेता तरुण गोगोई हाल ही में कोरोना से उबरे थे। सीएम भूपेश बघेल आज केरल दौरे पर रवाना हो गए। सीएम भूपेश बघेल केरल में कांग्रेस महासचिव के वेणुगोपाल की माताजी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज आगर मालवा जाएंगे। गौ संरक्षण और गौ संवर्धन को लेकर सीएम का ये दौरा अहम माना जा रहा है। सीएम शिवराज आगर मालवा के गौशाला में गौ माता की पूजा भी करेंगे। मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट की पहली बैठक आज होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गौ वंश के संरक्षण और संवर्धन को लेकर गौ कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में काऊ सेस लगाने पर भी चर्चा की जाएगी। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू आज आईजी और एसपी की बैठक लेंगे। बैठक में राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सिवनी में देर रात तेज भूकंप के झटके से हड़कंप मच गया। रिक्टर स्केल पर 4.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। सीसीटीवी कैमरे में कंपन की तस्वीरें कैद होने के बाद घबराहट में लोग अपने घरों से बाहर निकल पड़े। जमीन से 5 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र रहा। हालांकि पिछले 4 महीने से क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ 84 लाख पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 13,85,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 4 करोड़ से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 1,66,000 एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,95,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 85,20,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 4,40,000 के नीचे आ गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 45,000 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए।
मध्य प्रदेश में कोरोना के 1700 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,91,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 11 मौत से कुल आंकड़ा 3,149 पहुंच गया है। वहीं 899 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,76,000 के पार पहुंच गया है। अभी 11,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण रोकने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,284 नए मरीज से आंकड़ा 2,21,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 20,659 पहुंच गई है। 16 मौत से कुल आंकड़ा 2,713 पहुंच गया है। प्रदेश में 1,277 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,98,000 के पार पहुंच गया है। राजनांदगांव में 171, दुर्ग में 128 और रायपुर में 273 नए मरीज मिले। ग्वालियर में जय आरोग्य अस्पताल के कैंपस में स्थित कोविड अस्पताल में आग लगने का मामला सामने आया। आग से झुलसे 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्वालियर कमिश्नर ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। डॉक्टरों ने मरीजों को जान जोखिम में डालकर बचाया था। भारत समेत कई देशों में कोरोना फिर से वापसी करता दिख रहा है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर के कोवैक्सीन के अंतिम चरण में प्रेसिडेंट साई प्रसाद ने वैक्सीन को लेकर अहम बातें कही। भारत की कोवैक्सीन के 60% प्रभावी होने की बात कही गई है। तीसरे चरण में लक्षित परिणाम की उम्मीद के साथ 2021 की पहली तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना प्रभावित जिलों में फिर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। राज्य के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जयपुर के अलावा जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा में नाइट कर्फ्यू रहेगा। इन जिलों में रात 7 बजे तक ही बाजार खुले रहेंगे। भोपाल में शादी ब्याह के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। रात 10 बजे तक शादी समारोह संपन्न कराना होगा। रात 10 बजे से कर्फ्यू लागू होने के कारण ऐसा निर्णय लिया गया है। हालांकि रात में बंद हॉल में वैवाहिक रस्में पूरी करने की इजाजत होगी। वहीं खुले मैदान में होने वाले समारोह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की परमिशन दी गई। छिंदवाड़ा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पीड़िता ने एसपी से मिलकर आरोपी की शिकायत की है। युवक पर शादी के लिए ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। खरगोन के महेश्वर थाना इलाके में देर रात आगजनी की घटना सामने आई। मुंबई आगर हाईवे पर प्याज से भरे वाहन में अचानक आग लग गई और बाद में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। आग कैसे लगी यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना है कि मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में मुआवजे की गणना आर्थिक क्षति के आधार पर होनी चाहिए। जांजगीर के बारद्वार निवासी उमेश शर्मा के एक्सीडेंट मामले में 50% विकलांगता के आधार पर मुआवजा मामले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील पर आर्थिक क्षति के आधार पर मुआवजे के पुनर्गठन का निर्देश जारी कर दिया है। राजधानी रायपुर में व्हाइट हाउस नगर निगम बिल्डिंग के निर्माण कार्य में लगी पोकलेन में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं पाया। राजधानी रायपुर में लगातार आगजनी की घटना सामने आ रही है। देर रात दिल्ली नगर थाना इलाके के सरोना बीएसयूपी कॉलोनी के मकान में अचानक आग लग गई। मकान में आग लगने से 2 लोग झुलस गए। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। नरसिंहपुर के पोदार चौक के पास एक यात्री बस में आग लग गई, जिससे यात्रियों में दहशत का माहौल है। दहशत फैल गई। गनीमत रहे कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के वक्त बस में कोई अग्निशामक यंत्र भी नहीं था। महासमुंद के ग्रामीण इलाकों में हाथी आने से लोग दहशत में हैं। देर रात जीवतरा बस्ती में अचानक दंतैल हाथी पहुंच गया। हाथी ने ट्रॉली में रखे धान को काफी नुकसान पहुंचाया। वही सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी को खदेड़ा। जेसीसीजे की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि उनमें वो राजनीतिक सूझबूझ और दांव पे चलने की क्षमता नहीं है जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में हो रहा है। वे अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने पार्टी की कार्यकारिणी के विस्तार का मत रखा है, जिससे सामूहिक रूप से फैसले लेकर जनता के हित में काम किया जा सके। वाहवाही लूटने के चक्कर में झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर ने मर्यादा भूलकर भरे मंच से ठेकेदार को उल्टा लटकाने की धमकी दे डाली। उन्होंने धमकाते हुए कहा कि अगर काम जल्द पूरा नहीं करता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करो। पेटलावद पहुंचे डामोर नल जल योजना के तहत सड़कों की मरम्मत मामले में अधिकारी से फोन पर बात कर रहे थे। पहले भी ग्रामीणों से अभद्रता का आरोप सांसद डामोर पर लग चुका है। विदिशा में हर दिन 30 से भी अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन भी सतर्क हो गया है। इसलिए विदिशा को भी रात्रिकालीन कर्फ्यू में शामिल किया गया है। कर्फ्यू पालन के लिए पहली रात को जिला और पुलिस प्रशासन ने सड़क पर उतरकर लोगों से अपील की। 21 नवंबर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू है। साथ ही बिना मास्क के घूमने वालों पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। इंदौर के रेसिडेंसी कोठी में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक रखी गई।
जिसमें सांसद, विधायक सहित जनप्रतिनिधि और कलेक्टर, डीआईजी और निगम आयुक्त मौजूद रहे। शहर में कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। इंदौर कलेक्टर को मिले सुझावों का प्रारूप भोपाल भेजा जाएगा और वहीं से अंतिम फैसला लिया जाएगा। बता दें कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नियमित कर्फ्यू लागू रहेगा। कोंडागांव के कोतवाली पुलिस ने गांजा की तस्करी करते 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लग्जरी कार से गांजे की तस्करी कर रहे थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने 300 किलो गांजा के साथ पिस्टल भी बरामद किया है। गांजे की कीमत लगभग 15 लाख बताई जा रही है। कोंडागांव पुलिस ने गर्म कपड़ा व्यापार के आड़ में गांजा तस्करी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संदेह के आधार पर जांच की तो आरोपियों से 50 किलो से भी ज्यादा गांजा पाया गया। जब्त गांजे की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। जांजगीर चांपा के करुमहू गांव में एक व्यक्ति के घर में लाश मिली और सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। साथ ही मामला दर्ज कर संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। रायपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में चोरी की नीयत से ट्रक में चढ़े युवक की हत्या हो गई। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की बेदम पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर के कोविड हॉस्पिटल में आग लगने से झुलसे 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं ग्वालियर कमिश्नर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि कल शाम को जय आरोग्य हॉस्पिटल कैंपस के कोविड अस्पताल में आग लग गई थी, जहां डॉक्टरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों को बचाया, लेकिन चपेट में आने से 2 की मौत हो गई। जांजगीर चांपा के कंसदा गांव में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग मालखरौदा क्षेत्र के रहने वाले जो शिवरी नारायण से वापस लौट रहे थे। डबरा में एक बाइक को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मृतका को शव वाहन भी नसीब नहीं हुआ। शव को लोडिंग गाड़ी में रखकर अस्पताल भिजवाया गया। देवास में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर एक बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 17 यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बस रीवा से सूरत की ओर जा रही थी। बलरामपुर के ककना गांव के पास 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई। ग्वालियर में शराब के नशे में एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को हवस के शिकार बनाया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। नाबालिग की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट और दुष्कर्म के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। सारंगगढ़ में मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी राजेंद्र देवांगन कपरतुंग के शासकीय स्कूल में पदस्थ था। तखतपुर में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ रेप किया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना जुन्नापारा थाना क्षेत्र की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रख रहे हैं और लगभग 5500 करोड़ की लागत की इन योजनाओं से 41 लाख की आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन में कोविड-19 महामारी को सबसे बड़ी चुनौती करार दिया है। उन्होंने G20 द्वारा निर्णायक कार्रवाई का आह्वान भी किया। उन्होंने दुनिया के लिए नए वैश्विक सूचकांक का आह्वान किया, जिसमें सुनिश्चित करने की बात कही कि प्रौद्योगिकी समाज के सभी तबके तक पहुंचे। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण कल से अंडमान सागर में शुरू हो गया है। बता दें कि तीनों देशों के बीच इस युद्धाभ्यास को सीट मैक्स के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में हुए एनकाउंटर पर विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नगरोटा में सुरक्षा बल के जवानों ने जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को मार गिराया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद से था। जैश ए मोहम्मद पर संयुक्त राष्ट्र संघ और कई दूसरे देशों ने बैन लगा रखा है। ड्रग्स मामले में एनसीबी लगातार शिकंजा कसता नजर आ रहा है। शनिवार को मुंबई में एनसीबी ने कॉमेडियन भारती को गिरफ्तार कर लिया है। उनके हस्बैंड हर्ष से भी पूछताछ की जा रही है। हर्ष पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। भारती को रात भर एनसीबी ऑफिस में पूछताछ के बाद आज अदालत में पेश किया जाएगा। एनसीबी भारती और हर्ष के मैनेजर और सर्वेंट से भी पूछताछ कर रही है। कॉमेडियन भारती सिंह के पति हर्ष लिम्बाचिया को भी एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने भारती सिंह के प्रोडक्शन ऑफिस और घर पर छापा मारा। दोनों जगहों पर 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया गया और दोनों ने गांजे का सेवन करना स्वीकार कर लिया।
गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के चेन्नई दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने यहां कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। शाह ने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। इस बात की खुशी है कि तमिलनाडु इस साल गुड गवर्नेंस में पहले नंबर पर है। चेन्नई में सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और डीएमके पर जमकर हमला बोला। उन्होंने डीएमके और कांग्रेस पर 10 सालों तक में थे, हम सब पर इस पर बहस के लिए तैयार है कि क्या तमिलनाडु को उन 10 सालों में अधिक मदद मिली या हमारे सरकार के कार्यकाल के दौरान मिली। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। अमित शाह 2 दिन के चेन्नई दौरे पर पहुंच गए हैं। उनके इस दौरे के बाद एआईएडीएमके की तरफ से गठबंधन को लेकर बड़ा बयान आया है। पार्टी ने घोषणा की है कि आगामी चुनाव में एआईएडीएमके और बीजेपी का साथ जारी रहेगा। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम ओ पन्नीरसेल्वम ने ये ऐलान किया। विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल मई में हो सकते हैं। बीजेपी ने बंगाल में पार्टी चुनाव मैनेजमेंट संभालने के लिए अमित मालवीय को भेजा है, तो वहीं टीएमसी ने अपने मंत्री ब्रात्य बसु को मैदान में उतार दिया है। चुनाव से पहले टीएमसी ने बंगाली गौरव का आह्वान करके भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति का जवाब देने की तैयारी कर ली है। ममता बनर्जी की पार्टी भाजपा को बार बार बाहरी लोगों की पार्टी कहकर हमला करती रही है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनकी तबीयत के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गोगोई के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। 86 वर्षीय दिग्गज नेता तरुण गोगोई हाल ही में कोरोना से उबरे थे। सीएम भूपेश बघेल आज केरल दौरे पर रवाना हो चुके हैं। सीएम भूपेश केरल में कांग्रेस महासचिव के वेणुगोपाल की माताजी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समीक्षा बैठक कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर गृह मंत्री पुलिस अफसरों से चर्चा कर रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते केसेस पर भी विचार मंथन हो सकता है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश अशांति का टापू बन गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज आगर मालवा जाएंगे। गौ संरक्षण और संवर्धन को लेकर सीएम का ये दौरा अहम माना जा रहा है। सीएम शिवराज आगर मालवा के गौशाला में गौ माता की पूजा करेंगे। सिवनी में देर रात तेज भूकंप के झटके से हड़कंप मच गया। रिक्टर स्केल पर 4.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। सीसीटीवी कैमरे में कंपन की तस्वीरें कैद होने के बाद घबराहट में लोग अपने घरों से बाहर निकल पड़े। जमीन से 5 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र रहा। हालांकि पिछले 4 महीने से क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,84,00,000 पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 13,85,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं दुनिया में 1,66,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,95,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 85,20,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,33,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 4,40,000 के नीचे आ गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 45,000 से भी ज़्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1700 नए केसेस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,91,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 11 मौत से कुल आंकड़ा 3,149 पहुंच गया है। वहीं 899 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,76,000 के पार पहुंच गया और अभी 11,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण रोकने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,284 नए मरीज से आंकड़ा अब 2,21,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 20,659 पहुंच गई है। 16 मौत से कुल आंकड़ा 2,713 पहुंच गया है। अब 1,277 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,98,000 के पार पहुंच गया है। राजनांदगांव में 71, दुर्ग में 128 और रायपुर में 273 नए मरीज मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने 2,995 गांव में लगभग 5,500 करोड़ की लागत की योजना का वर्चुअली शिलान्यास किया। इससे 42 लाख की आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन में कोविड-19 महामारी को सबसे बड़ी चुनौती करार दिया। उन्होंने G20 द्वारा निर्णायक कार्रवाई का आह्वान भी किया। उन्होंने दुनिया के लिए नए वैश्विक सूचकांक का आह्वान किया, जिसमें ये सुनिश्चित करने की बात कही कि प्रौद्योगिकी समाज के सभी तबके तक पहुंचे।
भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण कल से अंडमान सागर में शुरू हो गया है। बता दें कि तीनों देशों के बीच इस युद्धाभ्यास को सीट मैक्स भी माना जाता है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में हुए एनकाउंटर पर विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नगरोटा में सुरक्षा बल के जवानों ने जैश-ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को मार गिराया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान के जैश-ए मोहम्मद से था। जैश-ए मोहम्मद पर संयुक्त राष्ट्र संघ और कई दूसरे देशों ने बैन लगा रखा है। ड्रग्स मामले में एनसीबी लगातार शिकंजा कसता नजर आ रहा है। शनिवार को मुंबई में एनसीबी ने कॉमेडियन भारती को गिरफ्तार किया। उनके हस्बैंड हर्ष से भी पूछताछ हुई। हर्ष पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। भारती को रात भर एनसीबी ऑफिस में पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। एनसीबी भारती और हर्ष के मैनेजर और सर्वेंट से भी पूछताछ कर रही है। कॉमेडियन भारती सिंह के पति हर्ष लिंबाचिया को भी एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने भारती सिंह के प्रोडक्शन ऑफिस और घर पर छापा मारा। दोनों जगहों पर 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया गया। दोनों ने गांजे का सेवन करना स्वीकार किया। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के चेन्नई दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने यहां कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। शाह ने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद राज्य में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और इस बात की खुशी है कि तमिलनाडु इस साल गुड गवर्नेंस में पहले नंबर पर है। चेन्नई में सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और डीएमके पर जमकर हमला बोला। उन्होंने डीएमके और कांग्रेस पर 10 सालों तक साथ में थे और इस पर बहस के लिए तैयार है कि क्या तमिलनाडु में उन 10 सालों में अधिक मदद मिली या हमारे सरकार के कार्यकाल के दौरान मिली। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। अमित शाह 2 दिन के चेन्नई दौरे पर पहुंच गए और इसके दौरे के बाद एआईएडीएमके की तरफ से गठबंधन को लेकर बड़ा बयान आया है। पार्टी ने घोषणा की है कि आगामी चुनाव में एआईएडीएमके और बीजेपी का साथ जारी रहेगा। तमिलनाडु में डिप्टी सीएमओ ओ पन्नीर सेल्वम ने भी ऐलान किया विधानसभा चुनाव में अगले साल अप्रैल मई में हो सकते। बीजेपी ने बंगाल में पार्टी चुनाव मैनेजमेंट संभालने के लिए अमित मालवीय को भेजा है, तो वहीं टीएमसी ने अपने मंत्री ब्रात्या बसु को मैदान में उतार दिया है। चुनाव से पहले टीएमसी ने बंगाली गौरव का आह्वान करके भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति का जवाब देने की तैयारी कर ली है। ममता बनर्जी की पार्टी भाजपा को बार बार बाहरी लोगों की पार्टी कहकर हमला करती रही है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की तबीयत और बिगड़ गई है। उन्हें सीएम भूपेश बघेल आज केरल दौरे पर रवाना हो गए। सीएम भूपेश केरल में कांग्रेस महासचिव के वेणुगोपाल की माताजी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समीक्षा उन्होंने बैठक की और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर गृह मंत्री पुलिस अफसरों से चर्चा कर रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते केसेस पर भी विचार मंथन हो रहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश अशांति का टापू बन चुका है। के निर्देश। भोपाल में गोपाष्टमी पर सीएम शिवराज ने गायों की पूजा की। सीएम हाउस में शिवराज ने गायों की पूजा करने के बाद गौ कैबिनेट की बैठक ली और नए गौ अभ्यारण्य, गौशाला और गायों के लिए राशि जुटाने के लिए कैबिनेट में काऊ सेस पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट में काऊ सेस लागू करने पर निर्णय लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट की पहली बैठक शुरू हुई और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गौवंश के संरक्षण और संवर्धन को लेकर गौ कैबिनेट की बैठक बुलाई। गाय के दूध से कुपोषण को खत्म करने, गौ काष्ठ की महत्ता के बारे में चर्चा हो रही और बैठक में पर्यावरण संरक्षण के लिए गौ संरक्षण को जरूरी बताते काऊ सेस लगाने पर चर्चा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज आगर मालवा जाएंगे। गौ संरक्षण और संवर्धन को लेकर सीएम का ये दौरा अहम माना जा रहा है। सीएम शिवराज आगर मालवा की गौशाला में गौ माता की पूजा करेंगे। सिवनी में देर रात तेज भूकंप के झटके से हड़कंप मच गया। रिक्टर स्केल पर 4.7 इसकी तीव्रता दर्ज की गई। सीसीटीवी कैमरे में कंपन की तस्वीरें कैद होने के बाद घबराहट में लोग अपने घरों से बाहर निकले। जमीन से 5 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र रहा। हालांकि पिछले 4 महीने के क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं।
दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,84,00,000 पहुंच गई है। कुल मौत का आंकड़ा 13,85,000 के पार पहुंच गया और अब तक 4 करोड़ से भी ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। तो दुनिया में 1,66,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण में अमेरिका विश्व में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,95,000 पहुंच गई है और अब तक 85,20,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 1,33,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस लगातार घटते हुए 4,40,000 के नीचे आ चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 45,000 से भी ज़्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1700 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,91,000 के पार पहुंच गई है। 11 मौत से आंकड़ा 3,149 हो गया है। 899 मरीज की डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,76,000 के पार पहुंच चुका है। अभी 11,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण रोकने में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,284 नए मरीज से आंकड़ा 2,21,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 20,659 हो गई है। 16 मौत से आंकड़ा 2,713 पहुंच गया है। प्रदेश में 1,277 मरीज डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 1,98,000 के पार हो चुका है। राजनांदगांव में 171, दुर्ग में 128 और रायपुर में 273 नए मरीज हैं। भारत समेत कई देशों में कोरोना फिर से वापसी करता दिख रहा है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर के कोवैक्सीन के अंतिम चरण में प्रेसिडेंट साई प्रसाद ने वैक्सीन को लेकर अहम बातें कही हैं। भारत की कोवैक्सीन के 60% प्रभावी होने की बात कही गई है। तीसरे चरण में रक्षित परिणाम की उम्मीद के साथ ही अब इसे 2021 की पहली तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना प्रभावित जिलों में फिर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। राज्य के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जयपुर के अलावा जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा में नाइट कर्फ्यू रहेगा। इन जिलों में रात 7 बजे तक ही बाजार खुले रहेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया है। अहमदाबाद के पुराने इलाके में 3 दरवाजा में सभी दुकानें और बाजार बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण की देश भर से वापसी से सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 15 सदस्यीय महिला बाइक सवारों का दल मंडला जिले के नैनपुर तहसील पहुंचा। पर्यटन और पर्यावरण की जागरूकता का संदेश देने के लिए महिलाएं सफर पर निकली। भोपाल से 19 नवंबर को पर्यटन मंत्री उषा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर ग्रुप को रवाना किया था। ये दल 1500 किलोमीटर के सफर में सतपुड़ा, पेच होते हुए कान्हा टाइगर रिजर्व के बाद वापस भोपाल में ही आकर अपना सफर समाप्त करेगा।